नमस्ते। जैविक खेती में के बारे में हम लोग जान जो रहे थे, उसमें बफर ज़ोन के बारे में हम पिछले कई भागों में बात की। आज हम बफर ज़ोन का उपयोग हमारे खेती के कीट नियंत्रण के लिए कैसे हो सकता है उसके बारे में देखेंगे, और बफर ज़ोन से पंछी और कीटक कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आज तक दुनिया में जो इंसेक्ट किंगडम है, यानी कीटकों का विश्व है, कीटकों के विश्व के 10 लाख कीटकों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। और ये जो कीटक है उसमें से अभ्यासकों का मानना है कि हम अभी तक सिर्फ 18% 18% कीटकों की पहचान कर सके। इसका मतलब और इतने सारे बाकी है जो हमें मालूम पड़ गए हैं। उनमें से जो कीटक है उसमें से 26% यानी 26% ये वेजिटेरियन है। इसका मतलब वो पेस्ट है, झाड़ को खाते जिंदा रहते, फसल को खा के जिंदा रहते। और जो 74% है यानी 74% वो प्रेडेटर है, मांसभक्षक है। वो ये कीड़ी ने जो प्रजा बनाई है उसको खा के वो जिंदा रहते हैं। तो ये जो कीड़ी जो है, कीड़ी के दो प्रकार होते हैं। एक है चूस के टाली में का पत्तों में का रस चूस के जिंदा रहने वाले, उसको सकिंग पेस्ट बोलते हैं। और दूसरी होते हैं चबा के खाने वाले, आँख को दिखने वाले कैटरपिलर। तो ये जो है दोनों का नियंत्रण करने के लिए अलग अलग रचना प्रकृति ने बनाई है। तो ये प्रकृति ने बनाई हुई रचना में जो 74% जो मित्र कीटक है जो हमारे कीड़ों का कंट्रोल करते हैं, उसमें दो होते प्रकार होते हैं। एक होता है परभक्षी, यानी दूसरे को खा के वो जिंदा रहता है। उसकी परभक्षी की लाइफ साइकिल में से दो किसी और दूसरे होस्ट प्लांट पे होती है, जिसके उसका खाना जो प्लांट होगा उसके ऊपर रहेगा, अंडे उसके ऊपर आएंगे, छोटे लार्वा उसके ऊपर बनेगी, और वो बड़ा होने के बाद नहीं तो लार्वा अवस्था में वो कीड़ी का नियंत्रण करेगा। और दूसरा जो होता है परजीवी, यानी वो कीड़ी के शरीर में अपने अंडे डाल देगा और अंडे के लार्वा वो कीड़ी के अंदर ही बनेगी और पूरा उसको खा के एडल्ट ही बाहर आएगा। उस तरह से कई प्रकार की फ्लाई जो है, जिसको पेपर वास बोलते हैं, गांधिल माछी मराठी में बोलते हैं, ये गांधिल माछी हर एक लार्वा को उठा के अपने घोंसले में मिट्टी का घोंसला बनाती है और घोंसले में उसको एक इंजेक्शन देती है जिससे वो कोमा में जाती है लार्वा, और उसके अंडे बाजू में रहते हैं। तो अंडे से जब उसकी गांधिल माछी की पेपर वास की लार्वा बाहर आएगी तो ये कैटरपिलर को खा के वो ज़िंदा रहेगी। तो उसको मालूम है कि मुझे मेरे बच्चे होंगे, उनको कितनी कैटरपिलर चाहिए। तो ये जो गांधिल माछी है वो हमने पाया है कि एक 24 घंटा में उसने 17 घोंसले बनाए मिट्टी के। तो 17 उसने 17 दूने 34 कैटरपिलर लेके आई और उस तरह से उन्होंने कीड़ों का नियंत्रण किया। तो ये कीड़ों का नियंत्रण होने के लिए, जैसे मैंने कहा कि होस्ट प्लांट जिसके ऊपर वो अपने अंडे देगी और छोटी लार्वा बन जाएगी, वो हमारे खेत में होने की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये पाया गया है कि कोई भी एक प्रजाति होगी, समझो कि आम है, तो आम की प्रजाति के ऊपर 300 किस्म के कीटक रहते हैं, जिसमें से 26% 26% आम को खा के जिंदा रहते हैं और 74% एक आम के कीड़ों को खा के जिंदा रहते हैं। तो मेरे इस खेत में बफर जोन के ऊपर जितनी प्रजातियां होंगी, यानी साल होगा, साग होगा, शीशम होगा, शिवण होगा, कदम्ब होगा, तो उसके ऊपर बढ़ने वाले अलग अलग 300 जाति के कीटक हमारे खेत में आके निवास करेंगे। तो जितनी प्रजातियां झाड़ों की है, वेलों की है, वृक्षों की है, बुश की है, उससे अलग अलग किस्म के कीटक हमारे खेत में रह सकते हैं। तो ये जो कीटों का नियंत्रण, कीट का नियंत्रण जो कुदरत ने रचना बनाई है, प्रकृति ने रचना बनाई है कि कीट को खाकर जिंदा रहती है, उस प्रकार अगर ये मित्र कीटक की भी प्रजा बढ़ गई तो फिर उसको पंछी खा के उसका नियंत्रण करेंगे। तो हमारे खेत में
जो पंछी होते हैं वो उनका निवास भी होने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें पंछियों के निवास के लिए कुछ बुशेस करने पड़ेंगे, कुछ ट्री बनाने पड़ेंगे, जिसके ऊपर वो पंछी आके बैठेगा, घोंसला बनाएगा और हमारी कीड़ और कीड़ों का नियंत्रण करेगा। तो ये पंछियों के लिए, इसके लिए हम और कुछ आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।